गांव का नाम था रामपुर। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़ और एक पुरानी खंडहर हवेली थी। लेकिन असली डर हवेली नहीं थी, डर था उस कुएं का जिसे लोग काला कुआं कहते थे। गांव में कहावत थी, जो कोई भी सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास गया वो वापस तो आया पर पहले जैसा नहीं रहा। सोनू और मोनू पूजा के साथ छुट्टी बिताने उसकी दादी के घर पहुंचते हैं। अरे बच्चों, आने में बहुत देर कर दी। मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। चलो जल्दी अंदर चलो। दादी, रास्ते में भीड़ लगी थी। वहाँ कुछ लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वे लोग बड़े भयभीत नजर आ रहे थे। क्या हुआ था? क्या बातें हो रही थी वहाँ पर? दादी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी यहाँ कोई दुर्घटना अवश्य हुई है। वे कह रहे थे, आज कुएं में से किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। अवश्य ही कोई अनहोनी होने वाली है। इसी तरह की और भी बातें कर रहे थे। दादी ने जानबूझकर बात को बदलते हुए बोला, अच्छा, तू अपना हालचाल सुना। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? वे सब गांव घूमने कब आ रहे हैं? पूजा दादी को अपना हालचाल बताती है। इसके बाद सभी मिलजुल कर खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। दादी, हम सब लोग गांव घूमने जा रहे हैं। जाओ, पर ध्यान रखना, उस खंडहर हवेली की तरफ मत जाना। उधर खतरा है। मेरी बात ध्यान रखना। दादी के मना करने के बाद भी वे तीनों घूमते घूमते उसी खंडहर हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक गहरा कुआं दिखाई देता है। सोनू कौतूहलवश कुएं के पास जाने लगता है और सोचता है, एक पत्थर डालकर देखते हैं कि कुआं कितना गहरा है। अरे सोनू, तू पागल हो गया है क्या? दादी मना कर रही थी ना कि उधर नहीं जाना है। डरपोक कहीं का, बस अफवाहें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से कुछ देखा है? मैं इन अफवाहों से नहीं डरता हूं। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो वापस चलें। सोनू ने हंसते हुए पत्थर उठाया। बस एक पत्थर डालकर देखते हैं। मत कर। चपाक! पत्थर गिरा, लेकिन आवाज नहीं आई। इतना गहरा? तभी कुएं से फुसफुसाहट आई। सोनू, किसने पुकारा? फुसफुसाहट फिर आई। नीचे आओ, नीचे आओ। तीनों भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। उसी रात पूजा को सपना आया। वो कुएं के अंदर खड़ी थी। चारों तरफ दीवारों पर खून के धब्बे ही धब्बे पड़े थे। तभी एक औरत की आवाज गूंजती है, मेरी बेटी लौटा, मेरी बेटी लौटा। पूजा चीखते हुए उठ बैठी। पूजा, क्या हुआ? वो कुआं, वो मुझे बुला रहा है। तभी खिड़की के बाहर से ठक ठक की आवाज आई। सोनू ने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खूनी पैरों के निशान थे जो कुएं की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह वे सब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम काका के पास पहुंचते हैं। पूजा हरिराम काका को घटना की सारी बात बताती है। क्या तुम लोगों ने कुएं में पत्थर डाला? हाँ, मैंने डाला था। काका की आंखों में डर उतर आया। गलती हो गई बच्चों, बहुत बड़ी गलती। अब इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काका, आखिर है क्या उस कुएं में?
सालों पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, राधा। उसकी बेटी को गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा कुएं में फेंक दिया था और राधा ने भी उसी रात उस कुएं में छलांग लगा दी थी। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी, जो उस कुएं के पास आएगा वह मेरा हो जाएगा। तीनों भयभीत हो गए। उस रात सोनू गायब हो गया। उसका बिस्तर खाली था, दरवाजा खुला हुआ था। सोनू, मोनू चिल्लाया। पूजा की नजर जमीन पर पड़ती है, वहीं खूनी पैरों के निशान। वे दौड़ते हुए कुएं तक पहुंचे। कुएं के किनारे सोनू खड़ा था। सोनू, हट वहां से। माँ बुला रही है। और वो कुएं में कूद गया। मोनू की चीख रात में गूंज गई। नहीं, कुएं से अचानक औरत और बच्चे की जोर की हंसी आई। पूजा वहीं पर बेहोश हो गई। होश आने पर पूजा ने खुद को हवेली के अंदर पाया। सामने राधा खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखों में खून। उसकी आवाज गूंजी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मैं नहीं जानती। तभी एक छोटी बच्ची सामने आई, गले में रस्सी, आंखें काली। मम्मी मैं आ गई। जब तक हमारी आत्माएं यहाँ से मुक्त नहीं होगी, यहाँ से जिंदा कोई वापस नहीं जा पाएगा। गांव वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। इसका खामियाजा गांव वालों को हमेशा भुगतना पड़ेगा, अपनी जान देकर। तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? मैं पूरा प्रयास करूंगी तुम्हारी मुक्ति जल्दी हो जाए। पूरा गांव मिलकर जब कुएं में हवन की आहुति देगा, तभी मेरी मुक्ति हो सकती है। पूजा हरिराम काका और गांव वालों को इकट्ठा कर आत्मा की इच्छा उन्हें बताती है कि उन्हें उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कुएं के पास जाकर हवन करना पड़ेगा, जिससे उस आत्मा की मुक्ति हो सकेगी। अन्यथा इस गांव के लोग उस आत्मा के शिकार होते ही रहेंगे। पूजा बेटा, हमारे गांव के कई लोग उस आत्मा के शिकार हो चुके हैं। पूरा गांव उस आत्मा से भयभीत रहता है। हम सबको यह अवसर नहीं खोना चाहिए। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? सारे गांव वाले एक स्वर में बोलते हैं, हम सब आपके साथ हैं। अगले दिन सारे गांव वाले कुएं पर इकट्ठा होते हैं और हवन शुरू की जाती है। पूजा हवन की आहुति कुएं में डालने लगती है और तभी हवेली हिलने लगती है और कुएं से चीखें आने लगती हैं। तभी एक तेज रोशनी होती है और दोनों आत्माएं उसमें ऊपर आ जाती हैं और उनके साथ ही सोनू भी ऊपर आ जाता है। पूजा, तुम्हारी मदद से हमें मुक्ति मिल रही है। तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। इतना कहकर आत्माएं धीरे धीरे वहां से गायब हो जाती हैं और उस खंडहर हवेली में आग लग जाती है और पूरा गांव आत्मा के भय से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।